नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने इस पेंशन रूल 1993 के पार्ट नंबर 9 को लेकर। ये एक सीरीज़ थी दोस्तों जिसमें कि मैंने सब सारे रूल्स को कवर किया। रूल 1 से लेके रूल 88 तक कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 89, 90 और 91 रूल्स, जो कि रिलेटेड है अथॉरिटी कंपिटेंट टू सेंक्शन अमाउंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी। पेंशन और ग्रेजुटी जो मिलती है उसको सेंक्शन करने के लिए अथॉरिटी कंपिटेंट कौन है, उसके बारे में इस रूल में डिटेल से दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से हम लोग चर्चा करते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड, ताकि जो है कोई भी चीज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है वो छूट न जाए, जिससे कि अपने को कभी दिक्कत हो। तो इसमें रूल नंबर 89 है दोस्तों कि 89 में बोला गया है कि अथॉरिटी कंपिटेंट टू सेंक्शन पेंशनरी बेनिफिट। कौन होता है अथॉरिटी सेंक्शन करने वाला? पेंशनरी बेनिफिट और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मीन्स जो 40% बेचने का बोला जाता है ना, कि पेंशन को बेच दी गई है, तो वो 40% जो मैक्सिमम होता है। सेंक्शन और रिकवरी, अगर मान लो कोई रिकवरी है उसके ऊपर जो कि एक्सेस पेमेंट हो गई है एम्प्लॉय को, या कोई और प्रकार की अगर रिकवरी है, रेलवे अकोमोडेशन की कुछ भी अगर है, तो उसके बारे में जो रूल्स, जो मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी रहेगी वो कौन रहेगा? तो इसमें ए नंबर है जीएम रहेंगे। अगर मान लो एम्प्लॉय जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ जीएम का अगर है तो जीएम रहेंगे। दूसरा बी नंबर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिस या फिर प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट है ऑफिस है, उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा वो। अगर इन केस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय जो है वो अगर उस डिपार्टमेंट ऑफिस या प्रोजेक्ट का डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड, जो रेलवे बोर्ड के कंट्रोल में रहेगा और जिस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस का कंट्रोल में रहेगा, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका मतलब अथॉरिटी कंपिटेंट रहेगा। नंबर सी आ गया इसमें सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। इन केस ऑफ सेक्रेटरी रहेंगे अगर रेलवे बोर्ड के, अगर इन केस ऑफ सर्वेंट, जो भी रेलवे सर्वेंट है नॉट अबव द रैंक ऑफ सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर से अबव रैंक का अगर नहीं है तो वो एम्प्लॉयड इन ऑफिस ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, और अगर वो सेक्शन ऑफिसर के लेवल से नीचे के हैं, मतलब वो के नहीं है, तो उस कंडीशन में सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड रहेंगे उसके अथॉरिटी कंपिटेंट। नंबर डी दिया हुआ है कि इसमें रेलवे बोर्ड रहेंगे अगर इन केस ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफिस और प्रोजेक्ट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड अगर है तो, और एंड जनरल मैनेजर एंड एन ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर से अबव रैंक के, या फिर जो जीएम रहेंगे वो ऑफिसर्स हु इज एम्पावर्ड इन द रेलवे बोर्ड, जो कि रेलवे बोर्ड में एम्प्लॉयड है, एम्पावर्ड है। इसका नंबर 2 आ जाता है, ये 1 नंबर में दिया था ABCD, अब 2 नंबर में आ जाएगा कि द पावर टू सेंक्शन और पास ऑर्डर बाय द ऑफिसियर रिफर्ड इन क्लास नंबर A, B। सब रूल नंबर 1 का A और B जो 2 है उसमें में भी डेलीकेटेड, ये पावर अपना डेलीकेटेड कर सकते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डिविजनल लेवल DRM को। तो अभी जो पहले जो GM थे, अब अगर वो अपने पावर डेलीकेटेड कर देते हैं, डेलीकेटेड टू द DRM, तो DRM कंपिटेंट अथॉरिटी हो जाएंगे। इस द केस में भी जो भी केस रहेगा उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी कर सकते हैं या फिर DRM को भी कर सकते हैं, है ना। और इन केस ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट टू ए डिविजनल ऑफिसर और सच पावर ऑफ द सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी, जो उनका पावर रिफर टू इन क्लास C और C में जो दिया हुआ है, 1 का जो C दिया है इसमें, में भी एक्सरसाइज बाय द जॉइंट सेक्रेटरी। इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा, मतलब सेक्रेटरी रहेंगे लेकिन वो चाहें तो अपना पावर डेलीगेट कर सकते हैं जॉइंट सेक्रेटरी को इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इन केस ऑफ ऑफिसर, अगर मान लो वो जो ऑफिसर रिटायर्ड हुआ है वो नॉट अबव द रैंक ऑफ सेक्शन ऑफिसर, एंड बाय अ डेप्यूटी सेक्रेटरी। उसके बाद बाय डेप्यूटी सेक्रेटरी हु होम पावर में बी डेलीकेटेड टू बिहाफ ऑफ द रेलवे बोर्ड इन द केस ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के जो नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट है उनका अगर रिटायरमेंट का इशू है, उनका पेंशन का सेंक्शन करना है, तो डेप्यूटी सेक्रेटरी भी कर सकते हैं। इन द केस ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ एम्प्लॉय इन द रिसर्च RDSO में जो है रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन, द पावर डायरेक्ट जनरल रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी डेलीगेट टू द डिप्यूटी सेक्रेटरी। जो भी RDSO के डिप्यूटी सेक्रेटरी रहेंगे उनको ये पावर डेलीगेट की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि HOD मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या DRM जो भी जिनको भी किया है उसको, उसके बाद में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी और इधर डिप्यूटी सेक्रेटरी RDSO, इन लोगों को भी पावर ये
डेलीगेटेड की जा सकती है, मतलब वो भी उसके कंपेटेंट अथॉरिटी माने जा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर सेंक्शन। एक बार सेंक्शन हो गई पेंशन एम्प्लॉय की, उसके बाद में उसको रिवीजन करने का पावर किसको है या किस रूल के अनुसार होता है? तो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ रूल नंबर 8 और 9। इसका जो पेंशन रूल्स 1993 का रूल 8 और 9 है, जिसमें कि दिया है प्रोविज़न ऑफ पेंशन का। एक बार सेंक्शन हो जाने के बाद में उसका फाइनल असेसमेंट, आफ्टर फाइनल असेसमेंट शेल नॉट बी रिवाइज, उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा टू द डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे सर्वेंट। अगर मान लो उसका रेलवे सर्वेंट के लिए कोई डिसएडवांटेज होता है तो उसको नहीं किया जाएगा, अनलेस, अगर नहीं होता है, अगर सच रिवीजन बिकम्स नेसेसरी इन अकाउंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्लेरिकल एरर सब्सिक्वेंटली। मतलब फाइनल असेसमेंट हो गया, उसके बाद में अगर कोई क्लेरिकल एरर उसके बाद में कोई डिटेक्ट होती है तो उसको छोड़कर अगर किसी प्रकार का रेलवे एम्प्लॉय को उसका डिसएडवांटेज होता है तो उसको मतलब रिवीजन नहीं किया जाएगा। इस टाइप से अगर क्लेरिकल डिटेक्ट होता है तो उसको किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो रिवीजन ऑफ पेंशन टू द डिसएडवांटेज ऑफ पेंशनर शैल बी ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस विदाउट द, बिना कंकरेंस ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड से कंकरेंस लिए बिना किसी प्रकार के उसमें रिवीजन नहीं किया जाएगा। इफ़ द क्लेरिकल एरर इज डिटेक्टेड, अगर, लेकिन अगर क्लेरिकल एरर डिटेक्ट होती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ पेंशन, मतलब 2 साल के बाद अगर क्लेरिकल एरर भी उसमें डिटेक्ट होती है और उसका डिसएडवांटेज होता है पेंशनर को, तो वो भी बिना रेलवे बोर्ड के कंकरेंस के बिना नहीं किया जाएगा। इसका नंबर 2 देख लेते हैं कि फॉर द पर्पज़ ऑफ सब रूल नंबर 1। इसका सब रूल नंबर 1 जो है क्लेरिकल एरर के बारे में, द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट कंसर्न शेल बी सर्व विद द नोटिस बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा एक नोटिस सर्व किया जाएगा रिक्वायरिंग हिम टू रिफंड द एक्सेस पेमेंट। अगर कोई एक्सेस पेमेंट अगर मिला है तो उसके बारे में उसको मतलब एक नोटिस सर्व किया जाएगा कि ये जो है रिफंड अमाउंट, एक्सेस अमाउंट पे रिफंड करें विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के पीरियड के भीतर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय हिम। उसके बाद जो रिसिप्ट नोटिस किया उसके 2 महीने के अंदर उसका रिफंड एक्सेस पेमेंट उसको जमा किया जाए। इस प्रकार का उसको एक नोटिस सर्व किया जाएगा। इन द केस ऑफ रेलवे सर्वेंट फेल टू कंप्लाई विद द नोटिस, अगर नोटिस को फेल होता है कंप्लाई करने के लिए, द हेड ऑफ द ऑफिस शेल बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग में एक ऑर्डर निकालेगा डायरेक्ट दैट सच एक्सेस पेमेंट, जो पेमेंट हुआ है एक्सेस, शेल बी एडजस्टेड इन द इंस्टॉलमेंट, उसको इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया जाए बाय शॉर्ट पेमेंट ऑफ पेंशन, मतलब उसकी पेंशन को थोड़ा कम कम देके उसको इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया जाएगा इन द फ्यूचर। इन 1 और मोर इंस्टॉलमेंट एज द हेड ऑफिस में भी डायरेक्ट, जिस प्रकार से हेड ऑफिस जो डायरेक्ट करेगा एक बार में एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में उसको क्या किया जाएगा, उसको रिकवर किया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये था दोस्तों रिवीजन ऑफ पेंशन के बारे में। 90 नंबर रूल में दिया हुआ है रिवीजन एंड पेंशन। अब देख लेते हैं 91 के लिए प्रोविजनल पेंशन। अब प्रोविजनल पेंशन क्या होती, तो ये पेंशन, ये इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अ पेंशन। प्रोविजनल पेंशन मतलब अस्थायी पेंशन। ये टाइप ऑफ पेंशन में अगर आ जाता है कि प्रोविजनल पेंशन एक टाइप ऑफ पेंशन है, तो नहीं है। ये जो है अस्थायी पेंशन है। अस्थायी पेंशन कब दी जा सकती है, उस कंडीशन में कि एम्प्लॉय का कोई चीज़ क्लियर नहीं है, जिसके कारण कि उसकी पेंशन को कैलकुलेशन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा इशू आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एम्प्लॉय को तो डायरेक्ट उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उस कंडीशन में एक प्रोविजनल पेंशन बना दी जाती है। उसको क्लियर कट लिख दिया जाता है कि ये प्रोविजनल पेंशन है, ताकि उसका एक सर्टेन अमाउंट उसको मिल जाए और वो अपना जो भी प्लानिंग किया था वो कर सके। तो ये होता है प्रोविजनल पेंशन। उसके बाद में उसकी जो पेंशन जो बनेगी वो बाद में बनती है, उसके लिए 6 महीने का टाइम दिया रहता है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या है कि द वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑक्शन लेट डाउन इन द रूल नंबर 79 का जो हमने देखा, उसमें वेरियस स्टेजेस हैं एक्शन लेने की। इट में नॉट बी पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा फॉरवर्ड द पेंशन पेपर, अब पेंशन पेपर्स को फॉरवर्ड करना इन द रूल नंबर 81 के अनुसार रूल नंबर, अकाउंट ऑफिस को विद इन द पीरियड स्पेसिफाई इन द सब रूल नंबर 4, जो 81 का रूल नंबर है उसके सब रूल नंबर 4 में जो स्पेसिफाई पीरियड दिया गया है उसके अनुसार, या फिर जहाँ पर पेंशन पेपर्स हैव बीन फॉरवर्डेड, पेंशन पेपर फॉरवर्ड कर दिए गए टू द अकाउंट ऑफिसर विद इन द स्पेसिफाई पीरियड,
बट अकाउंट ऑफिसर में हैव रिटर्न द पेंशन पेपर, उसने पेंशन पेपर को अकाउंट ऑफिसर ने उसने रिटर्न कर दिया टू द हेड ऑफिस फॉर एलिसिटिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार की कोई और विशेष जानकारी चाहिए हो उसको नोटिस करते हुए, बिफोर इशूइंग अ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ ऑर्डर इशू करने से पहले उसको वापस कर दिया, किसके लिए, एलिसिटिंग फर्दर इन्फॉर्म, कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, अब जो भी पेंशन मिलनी है ऑर्डर ग्रेजुटी का जो ऑर्डर देना उसके रिगार्डिंग। इफ द हेड ऑफिस, अगर मान लो हेड ऑफिस इन सच केस इज ऑफ द ओपिनियन, उनका ये राय है, ओपिनियन है, द रेलवे सर्वेंट इज लाइक टू रिटायर बिफोर हिज पेंशन एंड ग्रेजुटी, या फिर वो जो भी दोनों हैं, कैन बी फाइनली असेस्ड एंड सेटल्ड हिम अकॉर्डिंग विद द प्रोविजनल ऑफ दिस रूल, ही शेल विदाउट डिले, उसको बिना किसी डिले के टेक स्टेप टू डिटरमाइन क्वालिफाइंग सर्विस, उसकी एक क्वालिफाइंग सर्विस को डिटरमाइन कर लिया जाएगा, एंड इमोल्यूमेंट क्वालिफाइंग फॉर द पर्सन आफ्टर अ मोस्ट केयरफुल, बड़ी सावधानी से उसका ये पीरियड निकाल लिया जाएगा, मतलब केयरफुली, एंड समरी इन्वेस्टिगेशन दैट मे बी मेड फॉर दिस पर्पज़, और उसकी पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए उसकी ये सारी चीज़ें निकाल ली जाएगी, और रिलाई अपॉन सच इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन पर रिलाई किया जाएगा, भरोसा किया जाएगा, एज मे बी अवेलेबल इन द ऑफिस रिकॉर्ड, जो भी ऑफिस रिकॉर्ड में अवेलेबल है उसके अनुसार उस पर रिलाई, मतलब उसके आधार पर बना दिया जाएगा। आस्क द रिटायरमेंट, अगर मान लो कोई चीज़ फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आस्क द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट को ये बोला जाएगा कि रिटर्न में एक स्टेटमेंट दे प्लेन पेपर पे, क्या, रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ इमोल्यूमेंट, जो भी उसको इमोल्यूमेंट जहाँ इंक्रीमेंट वगैरह लगे हैं उस सभी के बारे में, जो कुछ भी अगर अकाउंट को क्यूरी रहेगी, द लास्ट 10 मंथ, लास्ट जो 10 महीने के हों उस पीरियड में, बट एक्सक्लूडिंग द ब्रेक्स एंड अदर नॉन क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस, उन चीज़ों को छोड़कर अदर क्वालिफाइंग सर्विस। द रेलवे सर्वेंट वाइल फर्निशिंग द स्टेटमेंट, जब रेलवे सर्वेंट ये अपना स्टेटमेंट फर्निश करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो एज इन क्लास सेकंड में जो दिया हुआ वो और सब रूल नंबर 1 के, एंड शेल एट द फुट ऑफ द स्टेटमेंट मेक एंड सब्सक्राइब टू अ डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन देगा कि ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो दैट इज कम्प्लीटली करेक्ट, कम्प्लीटली क्लियर। द हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस शेल देयर आफ्टर डिटरमाइन द क्वालिफाइंग सर्विस, उसकी क्वालिफाइंग सर्विस को डिटरमाइन कर लेगा, एंड द इमोल्यूमेंट क्वालिफाइंग पेंशन इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके इमोल्यूमेंट के बारे में उसको डिटरमाइन कर लेगा, एंड द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द रिटायरिंग रेलवे सर्वेंट से जो अपने मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है रिक्वायर्ड की रिटर्न स्टेटमेंट में, ही शेल देन, उसके बाद में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, उसके बाद में क्या करेगा वो एक अमाउंट प्रोविजनल पेंशन के रूप में अमाउंट फिक्स करेगा, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, अगर डेथ ये हो जाती है कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, अदरवाइज रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो है या सर्विस ग्रेजुटी बोलते हैं, वो जो है अमाउंट उसको एक अमाउंट फिक्स कर लिया। जनरली जो अमाउंट होता है वो जो एक पेंशन बनती है उससे थोड़ा कम रहता है ताकि बाद में रिकवरी का इशू उसमें ना आए। आफ्टर द अमाउंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी हैव बीन डिटरमाइंड अंडर सब क्लॉज 3 के अनुसार जो डिटरमाइन कर लिया गया, द हेड ऑफ द ऑफिस शेल टेक फर्दर एक्शन एज फॉलो, कौन कौन सी एक्शन लेगा वो, इसमें दे दिया गया कि वो ही शेल इशू ए सेंक्शन ऑर्डर, वो एक सेंक्शन ऑर्डर इशू करेगा, एड्रेस टू द रेलवे सर्वेंट, इंडोर्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ टू द रेलवे अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर को एड्रेस करते हुए इंडोर्स करते हुए एक कॉपी सेंक्शन लेटर दे देगा, एंड 100% ऑफ पेंशन इज डिटरमाइंड इन सब रूल नंबर 3 के अनुसार जो फुल पेंशन मतलब 100% मिलती है एज अ प्रोविजनल पेंशन फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ टू बी रिकॉन्ड, 6 महीने से ज़्यादा के पीरियड के लिए प्रोविजनल पेंशन नहीं दी जाएगी। मतलब कम, अगर ये पूछा जाता है कि प्रोविजनल पेंशन कितने मैक्सिमम कितने समय के लिए दी जा सकती है तो 6 महीने की, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट। सेकंड में दिया है कि 100% ऑफ ग्रेजुटी, जो ग्रेजुटी मिलने वाली थी उसको 100% एज अ प्रोविजनल ग्रेजुटी एज डिटरमाइंड अंडर सब रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 3 के अनुसार जो डिटरमाइन किया है प्रोविजनल ग्रेजुटी, विथ होल्डिंग दैट पार्ट ऑफ ग्रेजुटी एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल, उसमें से अगर कोई ड्यूज अगर रह गए हैं तो उसमें से का कुछ अमाउंट विथहोल्ड कर लिया जाएगा पार्सली अमाउंट ग्रेजुटी और बाकी का उसे दे दिया जाएगा। ही शेल इंडिकेट इन द सेंक्शन लेटर, सेंक्शन लेटर में वो इंडिकेट करेगा द अमाउंट
रिकवरेबल फ्रॉम द ग्रेजुटी, जो अगर ग्रेजुटी से कोई अमाउंट रिकवरेबल है तो उसको पेंशन में मतलब उस सेंक्शन लेटर में मेंशन कर देगा। सब रूल नंबर 1 ऑफ 83 के लिए। आफ्टर इशू द सेंक्शन लेटर ही शेल ड्रॉ, वो क्या कर सकता है, ही शेल ड्रॉ द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, वो प्रोविजनल पेंशन को भी ड्रॉ कर सकता है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेजुटी आफ्टर रिड्यूसिंग देयर फ्रॉम अमाउंट मेंशन इन सब रूल नंबर 2 ऑफ क्लॉज ए। द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, प्रोविजनल पेंशन को जो अमाउंट आएगा एंड ग्रेजुटी पेएबल अंडर रूल नंबर 4 अगर नेसेसरी है बी रिवाइज्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिटेल स्क्रूटिनिटी ऑफ द रिकॉर्ड। अगर मान लो उसमें किसी प्रकार का कोई नेसेसरी कुछ उसमें रिवाइज करना है, अगर उसकी डिटेल स्क्रूटिनिटी जांच के बाद में कोई रिकवर नेसेसरी रिवीजन करना है तो वो कंप्लीट रिवीजन कर लिया जाएगा। द पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन शेल नॉट कंटिन्यू, प्रोविजनल पेंशन जो है शेल वो कंटिन्यू नहीं रहेगी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के बिफोर में उसके जो भी डिसीजन लेना है उसके बारे में वो उसको कंप्लीट कर लेना होगा और उसकी फाइनल पेंशन बना दी जानी चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट, अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ फाइनल पेंशन, अगर मान लो जो फाइनल पेंशन का अमाउंट है एंड द अमाउंट ऑफ फाइनल ग्रेजुटी, और जो फाइनल ग्रेजुटी मिलने वाली है हैड बिन डिटरमाइंड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की जो वजह डिटरमाइन की गई थी इन देन कंसल्टेंट विद द अकाउंट ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड ऑफ 6 मंथ, द अकाउंट ऑफिसर सेल, अगर ये कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या करेगा अकाउंट ऑफिसर इशू द पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर करेगा इशू डायरेक्ट टू द हेड ऑफ ऑफिस टू ड्रॉ एंड डिसबर्स द डिफरेंस, और जो डिसबर्समेंट डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द फाइनल पेंशन और ग्रेजुटी और उसके जो प्रोविजनल पेंशन और ग्रेजुटी के उसके अनुसार सब क्लास सेकंड का, ये जो सेकंड का क्लास दिया इसके अनुसार। अब रूल नंबर 4 आफ्टर एडजस्टिंग द गवर्नमेंट ड्यूज़ को एडजस्ट कर लेगा, जो कटिंग करनी से उसमें वो कट कर लेगा। इफ़ एनी अगर कोई होता है तो विच मे हैव कम टू नोटिस आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेजुटी, जो प्रोविजनल ग्रेजुटी देने के बाद में अगर कुछ नोटिस में आया है तो उस चीज़ को वो डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद में आ जाता है बी नंबर की, अगर मान लो इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, जो प्रोविजनल पेंशन का अमाउंट मिला था डिसबर्स टू द रेलवे सर्वेंट को जो डिसबर्स किया गया था अब रूल नंबर 4 के अनुसार, ऑन इट इज़ असेसमेंट फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ फाइनल पेमेंट, अगर फाइनल पेमेंट से वो अमाउंट एक्सेस मिला है उसको बाय द अकाउंट ऑफिसर, इट शेल बी ओपन टू अकाउंट ऑफिसर टू एडजस्ट द, जो एक्सेस अमाउंट मिला था ये क्लियरली ओपन है कि वो अमाउंट को एडजस्ट करे इन इंस्टॉलमेंट बाय मेकिंग शॉर्ट पेमेंट ऑफ पेंशन पेएबल इन फ्यूचर, जो पेंशन मिलने वाली है फ्यूचर में उसमें से शॉर्ट करके उसको एडजस्ट कर लेगा अगर उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ पेमेंट मिला है किसमें, प्रोविजनल पेंशन में। अगर मान लो द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन डिसबर्स बाय द हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा जो अमाउंट दिया गया प्रोविजनल ग्रेजुटी का, अगर वो लार्जर देन द फाइनली ऐसे जो फाइनल ग्रेजुटी बनती है उससे अगर ज़्यादा है तो रिटायर रेलवे सर्वेंट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिफंड, तो रिटायर रेलवे सर्वेंट है उसको ज़रूरत नहीं कि वो रिफंड करे द एक्सेस अमाउंट एक्चुअली डिसबर्स टू हिम, जो उसको ग्रेजुटी मिल गई उसमें से वो रिटर्न नहीं करेगा। द हेड ऑफ द ऑफिस शेल इंश्योर, हेड ऑफिस इंश्योर करेगा कि चांस ऑफ डिसबर्सिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट फाइनली असेस्ड बाय मिनिमाइज्ड। हेड ऑफिस क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि चांसेस ऑफ डिसबर्सिंग द अमाउंट, डिसबर्स जो अमाउंट हुआ है ग्रेजुटी का इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट एक्चुअली असेस्ड आर मिनिमाइज, उसमें से जो है उसको मिनिमाइज है कम से कम है। द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर, और जो ऑफिशियल उसको रिस्पॉन्सिबल है उसकी ग्रेजुटी कैलकुलेशन से रिगार्डिंग प्रोसेस में, तो उसको उसके बारे में अकाउंटेबल ठहराया जाएगा ओवर पेमेंट के बारे में, बशर्ते परंतु वो जो रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट से शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिफंड, उससे रिफंड नहीं लिया जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं कि उससे रिफंड किया जाए। अगर फाइनल अमाउंट पेंशन और ग्रेजुटी हैव नॉट बीन डिटरमाइंड, अगर नहीं की गई डिटरमाइंड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस इन कंसल्टेशन विद द अकाउंट ऑफिसर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से पहले अगर उसको नहीं की गई है रिफर्ड इन टू द क्लॉज ए आप सब रूल नंबर 6 का जो ए है उसके अनुसार, ये जो इसके अनुसार, तो क्या हो जाएगा, द अकाउंट ऑफिसर शेल ट्रीट द प्रोविजनल पेंशन, अकाउंट ऑफिसर जो है ट्रीट करेगा प्रोविजनल पेंशन एंड ग्रेजुटी एज फाइनल एंड इशू पेमेंट ऑर्डर इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ,
अगर 6 महीने का पीरियड बीत गया और उस समय हेड ऑफ द ऑफिस ने अगर मान लो उसकी फाइनल पेंशन डिसाइड नहीं कर पाए वो किसी कारण से, तो जैसे ही 6 महीने होंगे अकाउंट ऑफिसर ये खुद जो प्रोविजनल पेंशन थी उसी को फाइनल पेंशन मानते हुए पेमेंट ऑर्डर PPO ऑर्डर निकाल देगा और वही उसकी फाइनल पेमेंट हो जाएगी। और एज सुन एज द ये 6 महीने का पीरियड है, मतलब 6 महीने के बाद में उसे फाइनल पेमेंट ही मिलेगी, फाइनल पेंशन। एज सुन एज द पेंशन पेमेंट ऑर्डर हैज़ बीन इशूड, जैसे ही पेमेंट पेंशन ऑर्डर इशू किया जाता है, द अकाउंट ऑफिसर अंडर क्लॉज नंबर ए के अनुसार ऑफ द सब रूल नंबर 6 एंड सब रूल नंबर 7, द हेड ऑफ ऑफिस शेल टेक स्टेप, वो अपना एक स्टेप लेगा टू रिफंड द अमाउंट ऑफ विथहेल्ड ग्रेजुटी, अगर कोई ग्रेजुटी रोकी गई थी, मतलब कम दिया गया था, उसको डिसबर्स किया जाएगा अंडर क्लास नंबर 2 ऑफ ए ऑफ सब रूल नंबर 4 टू द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट को वो अमाउंट दिया जाएगा। एंड आफ्टर एडजस्टिंग रेलवे ड्यूज़ अगर कोई है तो यह गवर्नमेंट ड्यूज़ है जो भी रेलवे एम्प्लॉई के ऊपर मे हैव कम टू नोटिस आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रोविजनल ग्रेजुटी देने के बाद में अगर कोई ड्यूज़ नोटिस में आते हैं अंडर द सब रूल नंबर 2 एंड बी ऑफ सब रूल नंबर 4, इस रूल के अनुसार जो ड्यूज़ अगर आते हैं नोटिस में तो उनको एडजस्ट कर लिया जाएगा। इफ़ द रेलवे सर्वेंट वाज अलॉटी, अगर रेलवे सर्वेंट अलॉटी है, रेलवे गवर्नमेंट अकोमोडेशन मतलब रेलवे क्वार्टर में रहता था या रेलवे अकोमोडेशन, द विथहेल्ड अमाउंट शुड बी रिफंडेड ऑन रिसिप्ट ऑफ, जो विथहेल्ड अमाउंट जो अमाउंट रोका गया है बकाया अमाउंट है ग्रेजुटी का, ऑन द रिसिप्ट ऑफ नो डिमांड सर्टिफिकेट, तो जब तक नो डिमांड सर्टिफिकेट नहीं आएगा तब तक उस अमाउंट को डिसबर्स नहीं किया जाएगा एम्प्लॉय के फेवर में। फॉर द डायरेक्टर ऑफ स्टेट ऑन वेकेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर एज द केस में भी, जो भी केस हो उसके अनुसार जब तक नो डिमांड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो विथहेल्ड अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय को इशू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये था रूल नंबर 89, 90 और 91 जिसके बारे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में दिया था और जो प्रोविजनल पेंशन है उसके बारे में दिया। तो ये रूल तीनों रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और कोशिश की है मैंने कि इसको सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 9 रहेगा दोस्तों, जिसका कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें रहेगा फैमिली पेंशन एंड डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। फैमिली पेंशन एंड DCRG जो मिलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट डाइंग वाइल इन सर्विस, अगर कोई रेलवे सर्वेंट सर्विस के दौरान अगर डेथ हो जाती है उसकी उस कंडीशन में उसको फैमिली पेंशन और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी किस रूल के अनुसार और किस तरह से कैलकुलेशन पे मिलती है, इसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसमें ज़्यादा रूल्स हैं, ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह मैं दोस्तों फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी LDC GDC या सिर्फ अपना एक नॉलेज अपडेट करने के लिए भी अगर आप ये एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। और अगर कोई कमी नज़र आती है वीडियो में या कुछ एक्सप्लेन करने में तो ज़रूर कमेंट करें। आपके अच्छे बुरे कमेंट सारे मेरे लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग and see you in next video. Till then, goodbye, take care and God bless you.